यह हमारा पाइथन से रिलेटेड फोर्थ लेक्चर्स हैं और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप क्या होते हैं पाइथन में। ओके, व्हाट इज़ दी वेरिएबल्स एंड व्हाट आर दी डेटा टाइप इन पाइथन एंड हाउ मेनी डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम लॉस किए हुए। तो देखिए, आज के टोटली जो हमारा टॉपिक मेंटेन करना है, हमको जो कवर करना है, फर्स्ट का ही दो हम देखेंगे आज के लिए यहाँ पे, बेसिक डेटा टाइप एंड पाइथन, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सभी डेटा टाइप के बारे में उसको। लेकिन इस सब देखने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। यदि आप कोई ऑलरेडी पहले से कोई लैंग्वेज पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे एफर्ट लग सकता है, लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा यहाँ से। तो देखिए, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए वेरिएबल क्या होता है। सपोज मानिए आपको कोई पानी हो गया, वाटर हो गया, वाटर को आपको स्टोर करना है। तो वाटर को स्टोर करने के लिए आपके पास कोई कंटेनर होना चाहिए जिसमें आप उस वाटर को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। वैसे ही पाइथन की दुनिया में, यानी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, किसी भी डेटा को, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपके पास एक कंटेनर होना चाहिए जो उस वैल्यू को स्टोर कर पाए को टेम्प्रोरी पर्पज़ के लिए। उस स्टोरेज को, उस कंटेनर को हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं वेरिएबल्स। ओके, तो डिफाइन करना हो तो बिल्कुल इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल्स आर अ मेमोरी ब्लॉक विच इज़ यूज टू स्टोर सम डेटा, जिसका यूज़ किसी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। चलिए यहाँ पे आपको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको। वेरिएबल्स क्या होता है, जब आपको इंटरव्यू में पूछ लेता है तो आप बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स आर मेमोरी ब्लॉक। मेमोरी ब्लॉक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह हमारे रैम में जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो यह रैम में कुछ ना कुछ मेमोरी वहाँ के ऑक्यूपाई करता होगा। ठीक है, तो एक टाइप का मेमोरी ब्लॉक होता है वेरिएबल्स, विच इज़ यूज टू स्टोर सम डेटा, it is just like a container, it is just like a container to contain some data for temporary purpose, ओके। ये रहा आपका वेरिएबल्स का डिफिनीसन। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स एक टाइप का मेमोरी ब्लॉक होता है जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी टाइप के डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल अपने अंदर कोई भी डेटा को स्टोर कर सकता है। ओके, वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं पाइथन में, वो देखिए अब यहाँ से। ये तो हो गया इसका सिंपल परिभाषा, हो गया डिफिनीशन जो हमको डिफाइन करना होता है। वेरिएबल्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल्स बनाते समय हमें कुछ रूल होता है, उस रूल को हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल बनाते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये होता है कि वेरिएबल बनाते समय आप अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, या किसी नंबर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टाइप के सिंबल का यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे एरर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको सिंटेक्स एरर थ्रो कर दिया जाएगा। तो बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स नेम इज any combination of alphabet, number and underscore क्या होता है, आप सिंबल देखे होंगे जो नीचे की ओर से आता है इस तरह का। चलिए आप इसको क्या कर रहे हैं, ये है अंडरस्कोर सिंबल। ओके, तो आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को डिफाइन या डिक्लेयर करते बनाते समय। इनके अलावा आप किसी भी टाइप का कोई भी सिंबल ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगा। और दो बात यहाँ पे याद रखने वाला वो ये है कि हम वेरिएबल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उसका राइट सिंटेक्स क्या है और रॉन्ग सिंटेक्स क्या है। चलिए इसको यहाँ से मेंशन करते हैं, राइट सिंटेक्स, एंड एक यहाँ पर लिख रहे हैं रॉन्ग सिंटेक्स। ओके, तो देखिए, जब भी हम बनाएंगे वेरिएबल्स का नाम हमेशा स्टार्ट होता है विथ द हेल्प ऑफ, या आप बोल सकते हैं कि स्टार्ट करने के लिए आपको केवल अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर। पहली बात कि जब ये स्टार्ट करेंगे हम अल्फ़ाबेट, वो अल्फ़ाबेट स्मॉल हो या कैपिटल हो वो मैटर नहीं करता है। जैसे कि हम चाहते हैं कोई नाम रखना है वेरिएबल के लिए, नंबर NUM, आप ऐसे नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आपको चाहिए वैल्यू हो लगाइए, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे वैल्यू जो चाहते हैं आप यहाँ पे डाल दीजिए।
ये आपका ये बिल्कुल सही सिंटैक्स है, आप ऐसे बना सकते हैं वेरिएबल। जब भी ये स्टार्ट होगा यहाँ पे फर्स्ट जो दिया है यहाँ पे कैरेक्टर यहाँ पे, वो हमेशा अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए एट द एनी कॉस्ट। एक और हो सकता है सिंटैक्स आपका कि आप अल्फ़ाबेट के अलावा फर्स्ट कैरेक्टर अंडर इसको रख सकते हैं, अंडर इसको रख दिया, जो नाम चाहिए आपको मान नाम डाल रहे हैं ABC। ओके, ये भी आपका सही सिंटैक्स है। अब जो चाहे आप यहाँ पे डाल दीजिए वैल्यू, वो भी सही है यहाँ से। ओके, तो ये आपका एक हो गया सिंटैक्स। अब चाहते हैं कि आप तो लिखवाए हैं यहाँ पे नंबर यूज़ कर सकते हैं कि हम नंबर यूज़ नहीं करें कहीं पे, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप नंबर कहाँ यूज़ करेंगे, बस फर्स्ट कैरेक्टर पे नहीं करेंगे, उसके अलावा जहाँ करना हो आपको कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि बनाना वेरिएबल num1 बिल्कुल सही सिंटैक्स है आपका, ऐसे बना सकते हैं। जो चाहते हैं वैल्यू यहाँ पे अपना वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। और रॉन्ग सिंटैक्स क्या है वो देख लीजिए। आप किसी भी वेरिएबल को डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं बनाने के लिए कोई वेरिएबल का नाम जो पहले डिजिट आ जाए, जैसे में हो गया हमारा 1 num, ये गलत सिंटैक्स है। जहाँ ऐसे बना के आप प्रोग्राम को रन कीजिएगा आपको वहाँ पर मिल जाएगा एरर। ओके, यहाँ पे हम सिंपल डाल रहे हैं वैल्यू, आप इसे मत कंफ्यूज क्या है यहाँ पे, तो हमको इससे मतलब फिलहाल अभी के लिए। ठीक है, तो आप जब भी बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, तो आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगा, क्योंकि हम जब भी रखते हैं फर्स्ट कैरेक्टर वहाँ यहाँ पे वो होना चाहिए अल्फ़ाबेट ही। तो ये हो गया फर्स्ट यहाँ पे हमारा मिस्टेक। दूसरी बात, यदि आप बना रहे हैं वेरिएबल को, तो आप अंडरस्कोर के अलावा कोई भी सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि ये यूज़ कर लें, हैश यूज़ कर लें, स्टार यूज़ कर लें, एंड यूज़ कर लें, या एट द रेट, जो चाहते हैं इसमें से आप कोई भी कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि क्वेश्चन मार्क, बैस्लेग, ये सब कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टर के रूप में या कहीं पर भी। तो इसका ख्याल यहाँ पे आप मेनली खास करके इसका ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल का नाम बनाते समय हम किसी भी टाइप का स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल का यूज़ नहीं करते हैं, अदरवाइज हमको यहाँ मिलता है एक लंबा चौड़ा एरर। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे हमारा कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा। तो चलिए आपको हम एक बना के दिखाते हैं पहले आपको एक ही एरर कैसा मिल रहा है कैसा नहीं है, तो देखते हैं इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके कैसा हो रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टू दी आवर आइडियली सेल। तो यहाँ पे हम ओपन किए हैं वो अपना पाइथन का आइडियली। तो देखिए हम चाहते हैं यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बना दें। हम बना रहे हैं वेरिएबल यहाँ पे ए नाम का, ए में असाइन किए हम यहाँ से 10। ओके, इसको हम यहाँ से रन कर रहे हैं, एंट्री करेंगे, कोई हमको यहाँ पे एरर नहीं आया। हम चाहते हैं ए का वैल्यू देखने के लिए, तो आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट लगा दीजिए। प्रिंट जो होता है हमारा एक्चुअली एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पाइथन में, बिल्ट इन फंक्शन, जिसके थ्रू हम कोई भी आउटपुट देखते हैं। जैसे में हो गया सी आउट, या सी में पढ़े होंगे तो उसमें होता है आपका प्रिंट एफ स्कैन एफ, वैसा हम प्रिंट लगा के यहाँ पे ए को प्रिंट कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे वैल्यू 10 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं था, ये बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं एक और बनाए नम नाम के वन। चलिए यहाँ पे कुछ डाल दे रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं _a, ऐसे बनाएंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रन कर देगा हमारा। यहाँ से आप डायरेक्ट ए लिखिए, रन कीजिए, देखिए आपका ए का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। ठीक है ना, ए वाला ए नहीं, ई वाला ए था, ये वाला देखिए ए वाला हमको ए मिला है। हम चाहते हैं कि इस वाले ए का वैल्यू निकालें, तो कुछ नहीं करेंगे, जो नाम है वेरिएबल का वो डालेंगे _a, रन करेंगे, वो भी 10 ही आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी 10 सेट किए हुए हैं। ठीक है, आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं या किसी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर, इसके बाद जो चाहे यूज़ कर लें, नंबर डिजिट कोई भी, बस सिंबल छोड़ के कोई स्पेशल। हम बना रहे हैं यहाँ पे एक नेम स्पेस नाम का। ओके, नेम स्पेस, इतना मतलब लंबा नहीं, बना रहे एक एज नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे हम रख रहे हैं एज 1। ओके, यहाँ पे हम रखे हैं 45, बिल्कुल सही होगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। देखिए यदि आप इसको उल्टा कर दे रहे हैं, पहले आप कोई नंबर डाल दे रहे हो यहाँ से, और फिर कोई यहाँ पे डाल दो नाम वेरिएबल का, फिर आपको यहाँ पे कोई डालते हो वैल्यू, मान लीजिए इतना डालते हैं हम, तो आपको यहाँ पे जैसे ही रन करेंगे, देखिए यहाँ से फर्स्ट जो दिया है कैरेक्टर, यहाँ पे हम नंबर डाले हैं। तो पहले आपको बना किए थे कि फर्स्ट कैरेक्टर जब भी होगा कोई यहाँ पे अल्फ़ाबेट होगा चाहे अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो एरर मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमको। यहाँ पे रन किया, हमको दे दिया यहाँ पे सिंटैक्स एरर मिल गया। ठीक है ना, कहाँ मिल रहा है बता रहे हैं कि आप गलती यहाँ पे किए हुए हैं। तो इसका खास कर ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल बनाते समय हम जब भी स्टार्ट करते हैं वेरिएबल का नाम बनाना, तो फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। ओके, तो ये रहा हमारा वेरिएबल से रिलेटेड कुछ बात। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है हमारे यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इतना समझ में आ गया होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब देखते हैं हम लोग बेसिक डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में कुल कितने टाइप के होते हैं डेटा टाइप और उनका क्या क्या यूज है, 1 बाय 1 का टोटली को पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको नर्वस होने का काम बिल्कुल नहीं है। चलिए,
तो जैसा कि आप बता रहे हैं, आपको पहले देख लीजिए कि पाइथन में जो डेटा टाइप होते हैं, चाहे पाइथन खुद में अपना एक वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब वीकली टाइप लैंग्वेज क्या होता है तो वो जान लीजिए। आप ध्यान दिए होंगे जब हम ए लिखकर 10 वहाँ पे असाइन कर रहे थे, तो ए का पहले हम कोई भी यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन नहीं कर रहे थे। तो ये सी पढ़े होंगे, सी प्लस प्लस जावा, तो आपको वहाँ बताना पड़ता है कि इंटीजर है कि स्ट्रिंग है कि क्या है। ओके, लेकिन पाइथन वीकली टाइप लैंग्वेज है, आपको यहाँ पे किसी टाइप का कोई भी डेटा टाइप मेंशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वीकली टाइप का मतलब यही होता है कि देयर इज नो नीड टू मेंशन डेटा टाइप वाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। जब हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे हमें डेटा टाइप मेंशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पाइथन को पता कैसे चलता होगा कि जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वो किस टाइप का है। तो पाइथन एक बहुत ही स्मार्ट लैंग्वेज है, वो वैल्यू को देख करके और हमारे डिक्लेरेशन स्टाइल को देखकर समझ जाती हैं कि हाँ, जो यूज़र वैल्यू दे रहा है वो किस टाइप का वैल्यू है, उसमें क्या हमको डेटा टाइप असाइन करना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि जब पूछ दे रहा रहता है यहाँ पे कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, वीकली टाइप है कि स्ट्रॉन्गली टाइप है। तो पाइथन एक वीकली टाइप लैंग्वेज है, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा मेंशन नहीं करते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि पाइथन हैज़ 14 डेटा टाइप्स। पाइथन में टोटल 14 डेटा टाइप हैं। ठीक है, हम इतना नहीं पढ़ेंगे, इतना डिटेल हम नहीं जाएंगे इसमें। टोटल 14 का जो मेन है 10 12 वही हम देखेंगे। ओके, और इन सबको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पाइथन में जितने भी डेटा टाइप होते हैं उन सबको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, तो दिस कैटेगरी क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पहला जो कैटेगरी है डेटा टाइप का वो है नंबरिक डेटा टाइप्स, बुलियन, मैपिंग, सीड्स, सीक्वेंस एंड नॉन टाइप। ये हो गया टोटल डेटा टाइप्स इन पाइथन। अब सबसे पहले इनको हम जानने से पहले ये जान लेते हैं कि डेटा टाइप होता कौन सी है। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं हम पहले अपना सेल पेंट पे, यहाँ समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है पहले। तो देखिए, आपको यहाँ से कोशिश करते हैं समझाने के लिए पहले, फिर जाएंगे हम प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए जैसे कि हम मान लीजिए बना रहे हैं वेरिएबल। अब बता दिए पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। हम बना रहे हैं कि वेरिएबल यहाँ पे नेम। ओके, नेम में हम चाहते हैं कि यूज़र का नाम रखें, हम अपना ही नाम चाहते रखना है। यहाँ पे जो चाहते हो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो नाम में हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, चलिए टेक वर्ल्ड। तो इतना ना लिख के यहाँ पे कोई नाम लिख दे रहे हैं, यहाँ से आर्यन राज। ओके, सिंपल एक नाम डाल दिए किसी व्यक्ति का हम यहाँ से। तो देखिए, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है अभी हम पढ़े नहीं है किस टाइप का वैल्यू है, बस ये इतना जान सकते हैं कि जो वैल्यू दिया वो स्ट्रिंग टाइप में है, यानी कोई नाम है, किसी यूजर का नाम है। यहाँ पे जो डबल कोड के अंदर जो भी वैल्यू आता है सिंगल कोड में वो स्ट्रिंग कहलाता है वैसे। ठीक है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, एक्चुअली ये वाला डार्क कर दे रहे हैं हम, दिखाई भी दे सही से। एक्चुअली ये रहा। ओके, जो नेम लिखा हुआ है, नेम यहाँ से हमारा हो गया एक वेरिएबल, जो बताया तभी आपको यहाँ पे वेरिएबल हो गया, और ये जो है उस वेरिएबल का वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे डेटा टाइप हम मेंशन नहीं किए हैं। तो पाइथन समझती कैसे है कि यह जो यहाँ पर वैल्यू लिखा गया वो किस टाइप का वैल्यू है। तो पाइथन इंटरनली देख के वैल्यू को देखकर समझ जाएगी कि इसका डेटा टाइप क्या है। और डिफाइन करना हो आपको डेटा टाइप क्या होता है, तो उसको हम यहाँ बोल सकते हैं डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप डेट मीन जब यूज़र कोई वैल्यू असाइन करता है, ठीक है, तो पाइथन ऑटोमेटिक समझ जाती है कि वैल्यू किस टाइप का है। तो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं हम डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स डेटा टाइप्स मीन्स a variable contain which type of value, contain which type of value it is decided by डेटा टाइप। ठीक है, तो एक वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू कंटेन कर रहा है वो डिसाइड करती हैं डेटा टाइप। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि डेटा टाइप में कौन कौन सा होता है, और जब वैल्यू यूज़र देता है तो कौन सा वैल्यू यूज़र इनपुट किया हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। उसके लिए फंक्शन होता है टाइप नाम का, उसको आगे बता रहे हैं आपको क्या होता है वो। तो इतना समझ जाइए कि डेटा टाइप का मतलब होता है कि जो वैल्यू हम स्टोर किए हुए हैं एक्चुअली वो वैल्यू किस टाइप का है, नंबर वैल्यू है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, कॉम्प्लेक्स, किस टाइप का वैल्यू एक्चुअली है वो। ठीक है, तो एक एग्जांपल से दिखाते हैं आपको यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं।
मान लीजिए मैं यहाँ बना रहे हैं एक वेरिएबल एज नाम का, और एज में हम रखे हैं यहाँ पे 15। ओके, तो 15 जो होगा यहाँ से हमारा वैल्यू होगा, और एज जो होगा वो वेरिएबल होगा। लेकिन वैल्यू किस टाइप का है ये जानने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप नाम का। टाइप जो है एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू का टाइप बताता है कि उस वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू रखा गया है। तो टाइप लिखना है, सिंपल लगाना है पैरेंथेसिस, और वेरिएबल का नाम यानी कि जो यहाँ पर दिया है एज, इसका नाम डाल देंगे यहाँ पर सिंपल एज। इसको रन करेंगे, देखिए आपको मिल गया यहाँ पे कि जो वेरिएबल है वो इन टाइप का है। एक बात याद रखिएगा, पाइथन में जितने भी होते हैं डेटा टाइप वो टोटली क्लास होते हैं, क्लास के अंदर उनको रखा गया है, इसलिए हमें यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लास। ओके, तो इससे हमको मतलब नहीं है भैया, हमको बस ये देखना है कि जो वैल्यू है किस टाइप का है, तो इंट यानी कि इंटीजर वैल्यू है। आगे एक और देखते हैं आपको, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एक तो नेम नाम का बना रहे हैं वेरिएबल, और नेम में यहाँ पर रख रहे हैं हम कोई नाम, एक तो मानिए नाम रखें यहाँ पे, कोई नाम डाल दिए हैं, और इसको हम रन करते हैं। इसका टाइप देखते हैं, इसका टाइप क्या है, तो टाइप लिख के सिंपल हम यहाँ से लगाएंगे पैरेंथेसिस और नेम वेरिएबल नाम, रन करेंगे तो ये मिल गया हमको यहाँ पे स्ट्रिंग। जो ये वाला वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो आप इसकी सहायता से टाइप फंक्शन की सहायता से चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल किस टाइप के वैल्यू को कंटेंट किया हुआ है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से हम। तो ये टोटली जो है 6 कैटेगरी हैं जिसमें पाइथन में इन डेटा टाइप को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। तो 1 बाय 1 देखते हैं सबको। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटली 6 बना हुआ है, नंबरिक, बुलियन, सीक्वेंस, सेट, मैपिंग ऑन नॉन डेटा टाइप। पाइथन में टोटली 6 होते हैं। जितना ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंट हो गया, जो नंबरिक में होते हैं, नंबरिक में टोटल 3 होते हैं डेटा टाइप। कौन कौन से? इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। दिस ऑल 3 आर numeric data type. Numeric means it contain only number value without any fractional point. ओके, और सेकेंड होता है बुलियन। बुलियन मतलब हो गया कि जो ट्रू और फॉल्स के रूप में यानी कि 0 और 1 को स्टोर करता हो वो होता है बुलियन डेटा टाइप। थर्ड हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पूरा पाइथन में जो पूरा हेल्प करेगा वो है सीक्वेंशियल यानी कि सीक्वेंस डेटा टाइप। कौन कौन सा होता है? स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, रेंज। ये चारों मेनली होता है जो आपको पढ़ना है मेन रूप से। और दो होता है बाइट एरे और बाइट्स, ठीक है। ये भी दोनों होता है सीक्वेंस डेटा। इस पर हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि उसका उतना यूज नहीं होता है पाइथन में। अगला देखते हैं, अगला दिया है सेट टाइप। सेट में भी होता है 2 सेट और फ्रॉम सेट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट ही वाला डेटा टाइप। मैपिंग, मैपिंग में होता है डिक्शनरी, जो हम बोलते हैं यहाँ पे डिक्ट। इसका शॉर्ट की होता है डिक्ट। जैसे कि जवाब पढ़ेंगे जो लोग, उसमें होता है एक तो हमारा मैप नाम का डेटा टाइप जो की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है, वैसे होता है डिक्ट। एक लास्ट होता है नॉन टाइप यानी कि नॉन डेटा टाइप। तो नॉन मतलब क्या? जावास्क्रिप्ट जो होता है, जावास्क्रिप्ट में भी एक डेटा टाइप होती है नल नाम से। नल का मतलब क्या होता है? नॉन और नल दोनों सेम होता है। इन सब के बारे में पहला पॉइंट हो गया कि पाइथन में जो डेटा टाइप होते हैं वो डायनेमिकली होते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको गौर सुनिएगा कि पाइथन में जितने भी सारे हैं डेटा टाइप्स वो टोटली डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक से मेरा मतलब है कि आप रन टाइम पे भी उसमें वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, यानी एक वेरिएबल मल्टीपल टाइप के वैल्यू को कंटेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल समझा दे रहे हैं यहाँ से आपको हम। देखिए मान लीजिए फिलहाल अभी हम बनाए वेरिएबल एक तो टेक्स्ट नाम के बनाए वेरिएबल, ठीक है। टेक्स्ट में फिलहाल में 4 डालें, इंटीजर डालें वैल्यू 40 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। इतना रखें हैं। बाद में इसको हम अगर एक्सेस करें, यहाँ से हम प्रिंट करें टेक्स्ट को, तो हमको दे देगा 40, ठीक है। 40 क्या हो गया हमारा? यहाँ से इंटीजर वैल्यू है। लेकिन इसी नाम के वेरिएबल में जो बनाया है टेक्स्ट, इसी वेरिएबल में हम अब चाहते हैं अलग वैल्यू डालें। अब यहाँ पे इंटीजर नहीं, हम चाहते हैं यहाँ पे कोई बुलियन डाले वैल्यू, यहाँ पे डालते हैं बुलियन ट्रू, ठीक है। ये बुलियन वैल्यू हो गया। तो पाइथन बिल्कुल यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू दे दिया। डायनेमिक लिखने मतलब यही होता है कि आप एक वेरिएबल में मल्टीपल टाइप के वैल्यू को रख सकते हैं वो रन टाइम पे, ठीक है ना। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। यहाँ पाइथन कोई एरर नहीं देगी। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से। अगला दिया पॉइंट कि साइज ऑफ द डेटा टाइप इज ऑल्सो डायनेमिकली मैनेज, ठीक है। तो जब हम अलग अलग वैल्यू को रखेंगे किसी वेरिएबल में, जाहिर सी बात है उसका साइज़ भी क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि जो इंटीजर होता है वो कम बाइट का होता है, थोड़ा 24 बाइट का होगा।
आगे जाएंगे स्ट्रिंग को अधिक बाइट का होता है, तो जो इनका साइज होता है डेटा टाइप का किसी वेरिएबल का, वो भी डायनेमिकली मैनेज होता है। डायनेमिकली मतलब हो गया कि रन टाइम पे ही मैनेज होगा, ना कि पहले ना कि बाद में, क्योंकि पाइथन खुद में एक डायनेमिकली लैंग्वेज है। तो जो डेटा टाइप चेक करती हैं वो रन टाइम पे ही करती हैं, जब उसको एग्जीक्यूट होता है वही टाइम पे चेक होता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, डेटा टाइप्स आर अनबाउंडेड। ठीक है, इसको आगे समझा रहे हैं क्या होता है, बस इतना जान लीजिए कि डेटा टाइप अनबाउंडेड का मतलब होता है जिसमें कोई बाउंड्री ना हो, जिसका कोई रेंज ना हो, आप जितना चाहे एक वेरिएबल में वैल्यू को डाल सकते हैं, उस वो होता है हमारा अनबाउंडेड। इसको वन बाई वन समझते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट था हमारा, डेटा टाइप इन पाइथन आर डायनेमिक। पाइथन में जो होते हैं डेटा टाइप्स वो डायनेमिकली होते हैं, डायनेमिक होते हैं। इसका मतलब बता दिए पहले ही हम कि आप रन टाइम पे भी पाइथन में जो होता है किसी भी वेरिएबल में, सेम वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। जैसे कि एग्जांपल भी देख सकते हैं, हम ए में पहले रखे हैं यहाँ पे 10 और ए को प्रिंट किए तो हमको 10 मिल गया है। ए का क्लास चेक करेंगे तो हमको इंट मिलेगा यहाँ से। ठीक, उसी ए में अब जो पहले हम बनाए थे ए वेरिएबल, उसमें हम इंडिया डाल रहे हैं, यानी कि स्ट्रिंग डाल रहे हैं। अब उसको चेक करेंगे डेटा टाइप, तो हमको यहाँ पे स्ट्रिंग देगा, यानी ए जो ए वाला ए है उसको इस नी वाले ए ने ओवरराइड कर दिया है। ठीक है, यानी ए वाला अब नहीं रहा। अब जब भी एक्सेस करेंगे हमको ए वाला ए का ही डेटा मिलेगा। ठीक है, तो ये रन टाइम पे चेंज होता रहता है, ये था मतलब। अब एक बात अब हम स्टार्टिंग बता दिए थे कि जब भी आप चाहते हैं किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को आपको चेक करना हो कि वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू कंटेन किए हुआ है, तो उसके लिए आपके पास एक टाइप नाम का फंक्शन आता है, type इन पैरेंथेसिस। आप इसको लिख करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कोई वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू रखा गया है। जैसे कि हम यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे हम किए हुए हैं टाइप के अंदर जो भी आप चाहते हैं यहाँ चेक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि साइज जो होता है पाइथन में किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप का, वो डायनेमिकली होता है मैनेज। ठीक है, जो कि सी प्लस या अदर लैंग्वेज जो होती हैं अलाउ नहीं करती हैं। आप जितना चाहें उतना वेरिएबल्स, उतने लेंथ का वेरिएबल पाइथन में बना सकते हैं। यहाँ पे कोई फिक्स साइज नहीं है, फिक्स लेंथ नहीं है कि आप बनाएंगे वेरिएबल तो 8 कैरेक्टर या 10 का ही बनेगा, ऐसा नहीं है। जितना लंबा चाहें, जितना चाहें उतना नाम आप वेरिएबल बना सकते हैं, पाइथन को अलाउ करती हैं ऐसा करना। एक और बात कर लेते हैं साइज़ के बारे में। तो पाइथन में जो एक्चुअली डेटा टाइप होते हैं, टोटली बहुत सारे डेटा टाइप है, 14 में से। इसमें से होता है इंटीजर, इंट है। तो इंट का जो साइज़ होता है वो 24 बाइट का होता है, वो भी इनिशियल में। लेकिन जब जब आप इसे वैल्यू को चेंज करेंगे अलग अलग, तो इसका साइज़ इंक्रीज होता है, यानी 24 से कम ना होगा, लेकिन 24 ज़्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है वैल्यू किस टाइप, कैसे कैसे वैल्यूज में डाल रहे हैं इंटीजर में। इसको हम दिखा रहे हैं आपको क्या प्रैक्टिकल। यदि आपको चेक करना हो कि कोई वेरिएबल में जो डाला गया है वैल्यू, उसका साइज़ क्या है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिखाई दे रहा होगा। फंक्शन का नाम है गेट साइज ऑफ। इसके थ्रू आप मालूम कर सकते हैं कोई वेरिएबल का साइज़ कितना है। उसके लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा एक मॉड्यूल, जो मॉड्यूल का नाम है SYS। ठीक है, इसको समझते हैं प्रैक्टिकली देख के हम लोग, तब हमको ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ से। चलिए इसको यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बना रहे हैं वेरिएबल a इक्वल टू, एक मिनट इसको रीस्टार्ट कर ले सेल को। चलिए ए में हम रखे हैं स्टार्टिंग में 0। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे सबसे टॉप में ए में हम यहाँ पे स्टार्टिंग में फ़िलहाल में 0 रखे हैं। इसका हम चाहते हैं चेक करने के लिए कि इसका कितना साइज़ है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा एक मॉड्यूल जिसका नाम है SYS। इसको इंपोर्ट कीजिए, फिर यहाँ पे आप sys डॉट गेट साइज ऑफ को कॉल कीजिए और यहाँ पे डायरेक्ट आप ए को पास कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो साइज़ है इसका 24 बाइट का है। ठीक है, एक्चुअली में इंटीजर है, एक्चुअली ये वाला 0 है इंटीजर है, अभी 24 बाइट का है। इनिशियल में होता है 24 बाइट, लेकिन जैसे जैसे इसमें हम वैल्यू को बढ़ाएंगे, अब चलिए हम चाहते हैं ए में डाल दें हम, अब कोई डाल सकते हैं यहाँ पे, अब 1 डालते हैं और फिर इसी को हम लोग यहाँ से कॉल करते हैं, जो फंक्शन यहाँ लिखे हैं sys डॉट, इसको कॉल करते हैं। तो देखिए इसका साइज़ बढ़ गया, अब कितना हो गया, 28 हो गया। वेरिएबल्स वही है, नेम वही है, बट यहाँ वैल्यू चेंज करने पर इंटीजर का इसका साइज़ भी बढ़ रहा है। चलिए थोड़ी और लेते हैं लंबा सा कोई वैल्यू, चलिए इतना ले लिए हैं। इसको यहाँ से अब चेक करते हैं कि इसका कितना है साइज़, तो उसका साइज़ हो गया 32 बाइट्स।
तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इंटीजर जो होता है इनिशियल में होता है 24 बाइट का, लेकिन इसका साइज़ बढ़ाने पर इसका जो वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइज़ भी ऑटोमेटिकली इसका इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो पाइथन में आप जितना चाहें उतना एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगला था हमारा यहाँ से डेटा टाइप्स आर अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब क्या होता है कि आप जितना, मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू हो गया है, वेरिएबल हो गया, ठीक है, वेरिएबल्स में मतलब कि मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल में हम इंटीजर टाइप के वैल्यू को असाइन किए हुए हैं। ठीक है, अब इंटीजर टाइप वैल्यू में आप जितना चाहें उतना वैल्यू रख सकते हैं, 1 से लेकर के 1 लाख 1 करोड़ जितना चाहें उतना वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अनबाउंडेड मतलब ये होता है कि पाइथन में जो इंटीजर होते हैं उनका कोई रेंज नहीं होता है, हम जितना चाहें अपने अकॉर्डिंग उतना उसमें वैल्यू को रख सकते हैं, जो कि सी प्लस जावा जैसी लैंग्वेज ऐसा नहीं कर देती है। हर एक लैंग्वेज के पास अपना मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होता है, लेकिन पाइथन हमको अलाउ करती है कि आप जितना चाहें उतना एक इंटीजर वेरिएबल में वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ देखेंगे नंबरिक टाइप्स कौन कौन से होते हैं और वो कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उनका टोटली डिटेल देखेंगे। पहले इतना वीडियो स्टॉप करते हैं।